श्री रामानंद जी अपने प्रवचन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री रामानंद जी। परम गुरु ब्रह्म ऋषि भगवान प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटिन कोटिन नमन। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित सभी व्यक्ति सत्संग प्रेमियों नमो नारायण। प्रवचन बिंदु परम शक्ति उसी में सन्निहित होती है जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष का माना गया है। उसे 4 भागों में बांट दिया गया है, अर्थात 4 आश्रम में बांट दिया गया है। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और शेष आयु को संन्यास आश्रम के लिए रखा गया है। हमारे ऋषियों के द्वारा कल्याण के लिए, मानव के उद्धार के लिए। संन्यास आश्रम में अपने घर गृहस्थी का भार अपने पुत्र पर सौंप करके ब्रह्म का चिंतन, भगवान के चिंतन में समय बिताया जाता है। अंत भला तो सब भला, कम से कम अंत समय में भी भगवान का स्मरण चिंतन कर भव सागर से पार हो जाएं, आवागमन के महादुखों से छूट जाएं। इन 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन का निर्माण का समय है, ज्ञान विज्ञान सीखने का समय है, जीवन का सुधारने का समय है। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके ज्ञान विज्ञान को सीखता है, शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, ज्ञान अर्जन पर ध्यान देता है। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम ही कमजोर पड़ गया तो ज्ञान विज्ञान ही नहीं सीख पाएंगे, स्वास्थ्य ही सुधार नहीं पाएंगे, तो सारा जीवन दुखमय हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया है। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं। एक को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं, दूसरे को उपकुर्बान ब्रह्मचारी कहते हैं। उपकुर्बान ब्रह्मचारी उन ब्रह्मचारी को कहते हैं जो कम से कम 25 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्या अध्ययन करते हैं, अपने शरीर और स्वास्थ्य का सुधार करते हैं, फिर घर गृहस्थी को सब संभालने लायक हो जाते हैं तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। दूसरे हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जिन्हें आत्मज्ञान की अभिलाषा है, परमात्मा का दर्शन की अभिलाषा है। वो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं और कठिन साधना करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, बाबा शांतानंद जी आदि अनेकों महापुरुष। शरीर का 3 अवस्था होता है, एक वृद्धि, दूसरा परिपक्वता और तीसरा शरीर का क्षरण होना, घटना। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक
शरीर का विकास होता है, शरीर का वृद्धि होता है। 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक शरीर के अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं और 45 वर्ष के बाद शरीर धीरे धीरे घटने लगता है। इसलिए शादी विवाह का समय पुरुष के लिए 25 से लेकर 45 वर्ष तक रखा गया है और महिलाओं के लिए 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक। मनुष्य भोजन खाते हैं, जल पीते हैं, इससे शरीर के भीतर हड्डी, चमड़ा, बाल, नख, दांत, खून, पेशाब, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, पुरुषों में बीज, महिलाओं में रज का निर्माण होता है। रज और बीज शरीर का सार धातु है। इस सार धातु को जो कोई व्यक्ति जितना अधिक रखता है, संजोगता है, पचाता है, उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल बढ़ जाता है। उसका चेहरा सुंदर हो जाता है, अंग प्रत्यंग सुडौल हो जाते हैं, स्मरण की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति निर्भीक हो जाते हैं, साहसी हो जाते हैं। इसके विपरीत इस शक्ति को जो कोई व्यक्ति जितना अधिक नष्ट करता है, बर्बाद करता है, उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल घट जाता है। उसका चेहरा कुरूप हो जाता है, आंख धंस जाता है, गाल धंस जाता है, कमर में दर्द होता है, हाथ पैर में कंपन होता है, शरीर के पोर पोर में दर्द होता है। इसी ब्रह्मचर्य के बल पर श्री हनुमान जी एक ही छलांग में समुद्र को पार कर गए, लंका को जलाए, धौलागी पर्वत को उठा करके लाए, रावण जैसे महान योद्धा को एक ही गुस्सा में मुख से खून बहा दिए। अनेक प्रकार के सूरता वीरता के कार्य केवल ब्रह्मचर्य के बल पर करके दिखा दिए। इसी ब्रह्मचर्य के बल पर भीष्म पितामह जी भगवान परशुराम जी तक का परास्त कर दिए। इतना ही नहीं, भगवान किसी की प्रतिज्ञा के थे कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब भीष्म पितामह जी का वीरता देखे, शूरता देखे, पराक्रम को देखे, तो वो अपना पर्ण को तोड़ दिए और अस्त्र उठा ही लिए। इसी ब्रह्मचर्य के बल पर श्री लक्ष्मण जी मेघनाथ जैसे महान असुर को परास्त कर दिए। जो मेघनाथ इंद्र भगवान तक को परास्त कर दिया था, इतना ही नहीं, भगवान राम को भी नागपाश में बांध दिया था। इसी ब्रह्मचर्य के बल पर श्री लक्ष्मण जी मेघनाथ को परास्त कर दिए। इसी ब्रह्मचर्य के बल पर स्वामी विवेकानंद जी अपने ज्ञान से पूरे विश्व को आह्लादित कर दिए। इसी ब्रह्मचर्य के बल पर आज शंकराचार्य जी पूरे विश्व में अपना ख्याति को स्थापित किए। इसी ब्रह्मचर्य के बल पर परम पूज्य बाबा शांतानंद जी आज समाज में ईश्वर के समान पूजे जाते हैं। यह वह शक्ति है जिस शक्ति के बल पर एक गृहस्थ आज्ञाकारी पुत्र उत्पन्न करते हैं, राम और कुछ जैसे संतान उत्पन्न करते हैं।
और एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी इसी शक्ति के बल पर समाधि लगाते हैं और आवागमन के महादुखों से छूट जाते हैं। इस शक्ति को अपने अंदर पचाने के लिए, रखने के लिए आहार को शुद्ध किया जाता है। हम जैसा आहार करते हैं मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सात्विक आहार करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। अपने विचार को, भावना को, संकल्प को सतोगुणी करना पड़ता है, उच्च करना पड़ता है। सादा जीवन उच्च विचार, अपने विचार को उच्च रखना पड़ता है। इस शक्ति को अपने अंदर रखने के लिए अच्छे व्यक्ति का संगति करना पड़ता है। हम जैसा के संग में रहते हैं हम वैसा ही हो जाते हैं। संगति के हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। कर्म इंद्रिया को सन्मार्ग पर चलाकर, ज्ञान इंद्रिया को शुद्ध आहार देकर, शास्त्र के अनुशीलन से और किन्हीं भी जीवन मुक्त महापुरुष को गुरु के रूप में वर्ण करके उनके अनुसार चलने से मनुष्य के सारे अशुभ कट जाते हैं, मिट जाते हैं। उनके लिए मुक्ति मार्ग का द्वार खुल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य बाबा के इसी समय में कोटि कोटि नमन आप सबों के साथ नमन। ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग बिहार प्रांत के इसको थोड़ा कम करना, ग्रीन वाला। लोग बिहार प्रांत के नवादा जिला अंतर्गत कौवाकोल प्रखंड में स्थित मधुरापुर ग्राम मंच पर आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम में आज छठे दिन उपस्थित हैं। हम सभी लोगों के समक्ष इसी स्थानीय मंच मधुरापुर मंच से श्री निरंजन जी अपने भाव और विचार को हम सभी लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री निरंजन जी, इसको थोड़ा कम करो भाई, ग्रीन को कम करो। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों के साथ निमंत्रण। ब्लू वाला का आवाज़ बढ़ाइए। अरे ऑपरेटर को पता नहीं चल रहा है किस में आवाज़ देना है किस में नहीं देना है। रोज ऑपरेटर ही बदल रहा है एकदम। आज हम सभी लोग 12 वर्षों के उपरांत इस मंच पर एक साथ उपस्थित हुआ। पुरुष बलि नहीं होता है
समय बहुत बलवान, गहरी गहरी का मूल है, मत भूलो इंसान। इस मंच का ये हमेशा से उद्बोधित होने वाला परंपरागत प्रोफेशन है, समय की महत्ता को दर्शाता है। प्रेमियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस के एक छोटा सा पंक्ति पर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिया राम में सब जग जानो। इस छोटी सी पंक्ति आज तक के विज्ञान को, पूरी पृथ्वी के उद्भव और विकास जो आज तक भौतिक विज्ञान में बताया गया है, उसको पूरी तरह से चुनौती देता है। इससे आगे आज तक का कोई विज्ञान नहीं बढ़ा है। इसको हम पहले दार्शनिक स्तर पर समझते हैं, किस प्रकार से सिया राम में सब जग जानो। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पंक्ति के निर्देशन में क्या कहना चाहते हैं? इस मंच का जो उद्देश्य है, जीवन जीने की कला को सिखाना और सीखना। तो जीवन जीने की कला को सीखने और सिखाने में तीन चीज हमारे सामने प्रस्तुत होता है: जीव, जगत और ईश्वर। जीव, जगत और ईश्वर, जितनी भी चीज़ों को हम आज देख रहे हैं, या तो वो जीव भाव में उपस्थित है, या जगत भाव में उपस्थित है, या तो ईश्वर के रूप में उपस्थित है। और इसी को समझने में आज न जाने कितने पश्चात दार्शनिक हो गए, और हमारे भारतीय परंपरा में मुख्य 6 दर्शन हैं जो इसी चीज को समझने और समझाने का कार्य करेंगे। तो प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिया राम में ही क्यों कहा? राम सिया में क्यों नहीं कहा? सिया राम में सब जग जानो। जग की परिभाषा बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम में सब जग जानो। सब जग जानो, सिया राम में ही जानो। राम सिया में क्यों नहीं जानो? क्यों नहीं कहा? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जो वेद में उद्बोधित ब्रह्म और प्रकृति अर्थात राम और सिया की बात कर रहे हैं। राम कोई पुरुष रूप में उत्पन्न दशरथ जी का बेटा वो नहीं देख रहे हैं, बल्कि राम को उन्होंने ब्रह्म के रूप में देखा, और सिया माता अर्थात प्रकृति के रूप में देखा। इसीलिए जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? जगत को देखते हैं। हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है, यद दृश्यम तद जड़म, अर्थात जो दृष्टिगोचर है, जिसके द्वारा जिस चीज को हम आंख के द्वारा देख सकते हैं वह जड़ है। यहाँ तक कि यद भाष्यम तद जड़म, हम अपने बुद्धि पूर्वक चिंतन पूर्वक जहाँ तक सोच सकते हैं वह भी जड़ है, क्योंकि जड़ के द्वारा जड़ को ही देखा जा सकता है। जैसे कि आपका मकान है, तो ईंट बालू और सीमेंट से बना हुआ है। अगर वो टूटता है तो उसका रिपेयरिंग किससे होगा?
ईंट बालू और सीमेंट से होगा। उसी प्रकार से इस शरीर के द्वारा जो हमारा नेत्र है, बुद्धि है, वह भी जड़ ही है, और जहां तक हम सोच सकते हैं वह जड़ के अंदर आता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी पहले प्रकृति को उद्बोधित किया। सिया जो कि आप साक्षात देख सकते हैं, प्रकृति के रूप में जगत को हम स्वयं देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं। इसलिए कहा पूरी प्रकृति को सिया मैं जानो। पहले सिया बोला, मतलब माता के रूप में पूरी प्रकृति को जानते हैं, उनकी शक्ति के रूप में। फिर बोला राम, सिया राम मैं सब जग जानो, और उस प्रकृति के अंतर्निहित जो व्यापक ब्रह्म है उसका उद्बोधन करते हुए उन्होंने राम शब्द का उपयोग किया। भौतिक फिजिक्स में दुनिया की क्या परिभाषा है? एक मैटर और एक एनर्जी। पूरा का पूरा फिजिक्स एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे चलता है। एनर्जी एक दूसरे में, जैसे अभी हम जनरेटर में डीजल डालते हैं, तो डीजल क्या है? एनर्जी के रूप में। उसका रूप को परिवर्तन करके क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक माध्यम से हम उसको एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम साउंड एनर्जी में परिवर्तित कर रहे हैं। अर्थात एनर्जी का पूरा फिजिक्स इस बात का घोषणा करता है कि ना तो एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को नाश किया जा सकता है। प्रेमियों, यही बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानो। अर्थात इस जग का ना तो कभी संहार हो सकता है, ना तो यह नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। यह जग सनातन है और यह जीव भी सनातन है। चिंतन तो बहुत लंबा है, पर हम थोड़ा सा अपने गुरुदेव महाराज को एक भाव के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। एक भजन के माध्यम से हम अपनी वाणी को यहाँ पे चिंतन को लाना चाहते हैं और भजन सुनिए। जगत रूठ जाए गुरु तुम न रूठो, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा। जगत रूठ जाए गुरु तुम न रूठो, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा। तुम ही जोत बन कर के बैठे नयन में, तुम ही ने दिखाया। तुम ही जोत बन कर के बैठे नयन में, तुम ही ने दिखाया मुझे पथ इशारा। जगत रूठ जाए गुरु तुम न रूठो, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा। सवेरा न होगा न पंकज खिलेंगे, तरुण की किरण का न पाकर सहारा। जगत रूठ जाए गुरु तुम न रूठो, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा। तुम ही ज्योति बन कर के बैठे नयन में, तुम ही ने दिखाया मुझे पथ इशारा। तुम ही ने अगर प्रेम की लौ बुझा दी, तो चमकेगी कैसे ये जीवन सितारा।
जगत रूठ जाए गुरु तुम न रूठो, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा। चला आज भव सिंधु को पार करने, तुम्हारी ही नौका का लेकर सहारा। तुम ही रूठ बैठे अगर मेरे गुरुवर, तो डूबेगी तरही न पाकर किनारा। जगत रूठ जाए गुरु तुम न रूठो, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा। जगत को उठाने को मैं सोचता हूँ, तुम्हारी भुजाओं का लेकर सहारा। जगत को उठाने को मैं सोचता हूँ, तुम्हारी भुजाओं का लेकर सहारा। तुम ही अगर हाथ भी ले किए तो, जगत क्या उठाएगा बोझा हमारा। तुम ही अगर हाथ भी ले किए तो, जगत क्या उठाएगा बोझा हमारा। सवेरा न होगा न पंकज खिलेंगे, तरुण की किरण का न पाकर सहारा। जगत रूठ जाए गुरु तुम न रूठो, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा। तुम ही रूठ बैठे अगर मेरे गुरुवर, तो डूबेगी तरही का करे किनारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ